का प्रहार किया है। तो कामरूप राजा रो पड़ा, कहा भोलेनाथ आपके दरबार में क्या ये मुझे मार ही डालेगा। उस समय बड़ी जोर से गर्जना हुई है, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और निशाचर भीम को उठा करके धरती पर पटका और निकलते ही महाराज गिरते ही इसकी दम निकल गई। प्रभु जाने लगे तो भीम तो इस कामरूप राजा ने कहा भगवान आप रुक जाइए। कहा क्या बात है, मुझे कुछ आपसे चाहिए, मांगिए क्या चाहिए, क्या चाहते हो। अरे आपने मेरे प्राणों को बचाया है, आपको जाना नहीं है जगत के उद्धार के लिए भोलेनाथ इसी नदी के तट पर आप बैठ जाइए। कहा मेरा नाम क्या होगा। कहा यदि निशाचर भीम मुझे नहीं मारता होता तो आप कभी प्रकट नहीं होते, इसलिए आपका नाम उस राक्षस भीम के नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसका नाम है भीम और तुम्हारा नाम है शंकर। आज से लोग तुमको भीम शंकर भगवान के नाम से जानेंगे। तभी से जगत के कल्याण के लिए बाबा भोलेनाथ धरती पर भीम शंकर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले भीम शंकर भगवान की। अब आगे कौन सी पिंडी है? हाँ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इनकी प्राकट्यता कैसे हुई ये पहले आप सुन चुके हैं कि बाइनी भुजा का महेश्वर ने मर्दन किया, अमृत निकला, मैल नहीं अमृत निकला। उस अमृत को परम्बा भगवती के 10वें अंग में रखकर एक पुत्र को जन्म दिया। बालक ने कहा मेरा नाम बताइए। भोलेनाथ ने कहा संसार के कड़कड़ में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुमको विष्णु के नाम से जानेंगे। दाहिनी भुजा का मर्दन किया, फिर अमृत निकला, फिर मां के 10वें अंग में रखा। एक पुत्र का जन्म हुआ, भगवान नारायण की नाभि में रख दिया, कमल निकला और कमल के ऊपर वही बालक विधाता ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गया। सुने, विधाता ब्रह्मा और नारायण विष्णु ने कहा भगवान हमारे लिए काम का, एक को कहा सृष्टि की रचना, दूसरे को कहा पालन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा प्रभु काम तो तब चलता है जब कोई आज्ञा करने वाला हो, हम किसका परामर्श लेकर के काम करेंगे, इसलिए हम आपको पूछ पूछ करके कार्य करें। हम तो माध्यम हैं और जगत के देवता पूरे विश्व के परमात्मा तो भगवान आप हैं और हम आपको ही पूछ पूछ के काम करेंगे, इसलिए आपको जाना नहीं है। काशी की धरती पर आप बाबा विश्वनाथ के रूप में बैठ जाइए। तब से भगवान शंकर विश्वनाथ के रूप में काशी की धरती पर महाराज विराजित हो। काशी का महत्व तो कल की कथा में आपने सुना है। भगवान विश्वनाथ के लिए तो महाराज जितना बोला जाए उतना कम है। भगवान ने चाहा तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी विशाल राम कथा या शिव महापुराण की कथा सुनाने का जरूर सौभाग्य प्राप्त हो। कितनी 7 पिंडियां हो गई? 8वीं पिंडी में है भगवान प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ। बड़े गजब की कथा है भगवान प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर की। बताया जाता है कि ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत पर लिखा है पुरा ऋषिवरा शासित गौतमहु नाम विश्रुतः। एक पहाड़ है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी और यहाँ एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है गौतम। ये वही गौतम है जिनकी पत्नी अहिल्याबाई थी। ये वही अहिल्या है जिसकी बेटी हुई अंजनी। ये वही अंजनी है जिसके बेटे हुए हैं श्री हनुमंत लाल महाराज। इसके आधार में महात्मा गौतम है। एक बार इस धरती पर सूखा पड़ गया। 10,000 वर्ष तक तप किया है महाराज मेघ वर्षा के लिए महात्मा गौतम ने। 10,000 साल कैसे कहते हैं? इसलिए तो हम कहते हैं कि संतों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश का शोषण नहीं, साधुओं ने इस देश का पोषण किया है। अपने आप को खपा दिया है, अपने आप को लुटा दिया है। बिल्कुल आज से नहीं, बहुत पूर्व से 10,000 वर्ष तक महाराज तप किया है। आह्वान किया देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र प्रकट हो गए और इनसे वरदान मांगा गया है। वरदान में कहा कि वर्षा कर दीजिए और ऐसी वर्षा के धरती से वो जल कभी सूखे नहीं। देवराज इंद्र ने कहा यह संभव नहीं है, ऐसा चाहते हो तो जल के देवता भगवान वरुण देव हैं, वरुण देव का आह्वान कीजिए।
पुनः तप किया गया तो भगवान श्री वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो गौतम ऋषि ने कहा यदि प्रसन्नो देवेश यदि देहो वरु मम यदत् प्रार्थयामश्य कर्तव्यम ये तुम्हारी तत्। देना चाहते हो तो वरदान इतना सा है कि दुनिया झुलस रही है और इनकी पिपासा को बुझाने के लिए भगवान आप बिल्कुल धरती पर जल ही जल भर दीजिए। कह दिया ये संभव हो जाएगा। आप एक गड्ढा खोदीजिए और उस गड्ढे में अक्षय जल आके प्रकट होगा जो कभी सूखेगा नहीं। अक्षयम च जलम तेस्तु मुनिम देवो वरुणो ही जलादि पा। भगवान वरुण ने ऐसा कहा, एक गड्ढा खोदा गया और भगवान वरुण देव की कृपा से उस गड्ढे में महाराज जल प्रकट हो गया और वो जल आज भी महाराज सूखने का नाम नहीं लेता। और घनघोर वर्षा हुई, सूखे वृक्ष हरे भरे हो गए हैं और सब जगह महात्मा गौतम की जय जयकार होने लगी है। गौतम का नाम सुनकर के महाराज कुछ महात्माओं को जलन होने लगी है, साधु झुलसने लगे, संत जलने लगे, सोचते हैं कि गौतम का अपमान कैसे किया जाए। एक दिन की बात, उन महात्माओं की पत्नियां और इधर माता अहिल्या जल भरने के लिए उसी कुंड पर पहुंची और बेचारी अहिल्या ने कुछ कहा भी नहीं और ये अहिल्या से लड़ पड़ी। अहिल्या घर पर आई और भोलेनाथ को कुछ कहा नहीं, भोलेनाथ की कृपा से अपने पति गौतम को कुछ कहा नहीं, लेकिन उन देवियों ने अपने अपने पतियों को जाकर के नमक मिर्च मिलाकर के बात तैयार की, कहा हम मर जाएंगे कि मार देंगे लेकिन ऐसे अपमान हम सहन नहीं कर सकते। गौतम तपस्वी है तो इसका मतलब है कि उसकी अहिल्या हमारा अपमान करे और हम सब कुछ कर सकते लेकिन आपकी बुराई नहीं हम सुन सकते। अहिल्या ने हमारे देखते देखते हमारे सामने और आपको गाली दी है, ये बात बढ़ा करके बोल दी है। संतों को बड़ा बुरा लगा। गौतम के अपमान के लिए इन महात्माओं ने सैकड़ों वर्ष तक भगवान गणपति का आह्वान किया। भगवान गजानंद प्रकट हो गए। भगवान गजानंद ने कहा वरदान मांगिए। कहा हम वरदान ये मांगना चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इस गौतम ऋषि को गौ हत्या लगनी चाहिए। भगवान गणपति बोले कि तुम्हें हो क्या गया है? दुनिया प्यास से व्याकुल थी, इस महात्मा ने अपने आप को खपा दिया और इसकी कृपा से सब कुछ मिला है। धिक्कार तुम्हारे लिए है और ऐसे संत के लिए तुम बुरा सोचते हो। महात्माओं ने कहा कि आप प्रकट होके आए हो, आपने एहसान नहीं किया, हमने तप किया है तब आपको प्रकट होना पड़ा है और हम जो कहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। भगवान गणपति एक कपिला गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर के फसल में मुंह मारने लगे और अहिल्या ने देख लिया। अहिल्या ने पति को आके कहा कि एक गाय खेत की फसल को समाप्त कर रही है, ये तो सब भगवान का कोई विधान रहा होगा। बिना गाय का पूजन किए गौतम महात्मा जल नहीं पीते। एक हल्की सी डंडी उठाई महात्मा गौतम ने और उस गाय को भगाने के लिए जैसे इशारा किया तो गाय मूर्छित होकर के गिरते ही उसने अपनी दम तोड़ दी। वो महात्मा पीछे छिपे छिपे सब देख रहे थे। लाठियां उठाई और कहा तू गौ हत्यारा है। महात्मा गौतम की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया गया। धर्म के साथ जीने में कितने कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। झुलसना नहीं है, अपने आप के विश्वास को तोड़ना नहीं है, उसका परिणाम बहुत बढ़िया निकलता है। ये तो परीक्षा का दौरा होता है। भक्त भगवान की तरफ लगे चले, परीक्षा होती है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाला 8वीं में प्रवेश करेगा तो परीक्षा होगी। 9th में प्रवेश करेगा तो एग्जाम देना पड़ेगा। 10th 11th 12th में यदि उसको प्रवेश लेना है तो सबसे पहले कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। सीधी बात है। उत्थान चाहते हो तो संसार विश्वविद्यालय है और संसार के विश्वविद्यालय में हम और आप सब स्टूडेंट लाइफ में जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हर व्यक्ति एग्जामिनेशन रूम में बैठा हुआ है। हमारा एग्जामिनर परमात्मा है। यहां परीक्षा ली जा रही है और परीक्षा देनी है। ये सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, ये क्या है?
परमात्मा के संसार रूपी विश्वविद्यालय में ये चलने वाला एग्जाम ही तो है, ये उसका परिणाम है। पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया गया है। महात्मा गौतम ने स्थान छोड़ा और रोते रोते महाराज ब्रह्मगिरी पहाड़ पर जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कुछ संतों से मुलाकात हुई है। रो रो के महात्मा गौतम ने कहा कि स्वप्न में भी कि मैंने किसी का बुरा ना चाहा, तो फिर आप ये बताइए कि गौ हत्या का पाप मुझे कैसे लगा। संतों ने कहा कि ये सब नाटक किया गया, हम जानते हैं। इसके निवृत्ति के लिए आप ऐसा कीजिए, ब्रह्मगिरी पर भगवान शिव की स्थापना कीजिए और पहाड़ की नित्य परिक्रमा कीजिए, भोलेनाथ कृपा करेंगे। मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए हैं, पर्वत की रोज परिक्रमा करते हैं। महाराज एक दिन चमत्कार हुआ, दोपहर का समय था, मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन और विसर्जन कर रहे थे। उसी समय उस पिंडी में से भगवान भोलेनाथ महाराज प्रकट हो गए, जिनकी जटाओं में एक अंजलि जल था। विवाह के समय में भगवान ने छिपा करके रखा। गौतम ऋषि को कहा गड्ढा खोदिए, वहां एक गड्ढा खोदा गया और भोलेनाथ ने महाराज उसमें जल छोड़ दिया गया है और उसी जल ने साक्षात माता भगवती गौतमी का रूप धारण कर लिया। माता गोदावरी बोली गोदावरी मैया की का इसमें स्नान कीजिए। महात्मा गौतम ने स्नान किया है और भगवान शंकर ने कहा अब मैं चलूं। गौतम महात्मा रो पड़े, कहा प्रभु जाना नहीं है। माँ और मैया गंगा ने कहा आप जाओगे तो फिर हम भी चले जाएंगे। क्यों, क्या बात है? पापी लोग मेरे अंदर स्नान करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा पापी लोग तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, अपवित्र हो जाओगी, तो 12 वर्ष के बाद तुम्हारे तट पर महाकुंभ का मेला भी लगेगा और संत डुबकी लगाएंगे तो पुनः तुमको पावनता पवित्रता मिल जाएगी। 33 करोड़ देवता यहाँ इस स्थान पर कुंभ के समय में आकर के वास करेंगे। माता भगवती गंगा ने कहा और इधर गौतम महात्मा को प्रभु भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगिए। तो महात्मा गौतम ने कहा भगवान जगत के कल्याण के लिए बस अब आप इसी स्थान पर बैठ जाइए। तो माता गंगा और महात्मा गौतम और भगवान शंकर तीनों की शक्ति जिस स्थान पर विराजित हुई उसी स्थान का नाम हुआ, बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। नासिक की धरती पर माता गौतमी तटे गोदावरी के पावन तट पर जगत के कल्याण के लिए मेरे प्रभु, मेरे भगवान, भगवान श्री विश्वनाथ, भगवान श्री आदिनाथ, भगवान श्री भूतनाथ, प्रभु श्री चकलेश्वर, भगवान श्री गोपेश्वर समय आने पर इस धरती पर वही भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। एक कथा समझ में आई है? त्र्यंबकेश्वर के बाद कौन है? हाँ बोलिए भगवान वैजनाथ, भगवान वैद्यनाथ। भगवान वैजनाथ की प्राप्ति कैसे हुई? का आराधिता कियत कालम तम प्रसन्नो हरो यदा तदा चान्य तपस्से प्रसादार्थ शिवस्सा। एक दिन दशकंठ रावण आया और इसने अपनी भुजाओं के ऊपर पूरे कैलाश को उठा लिया। महाराज उठा लिया ऊपर। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा बेटा जरा कैलाश को तो नीचे रखिए। क्या चाहते हो? कहा हम तुमको ले जाना चाहते हैं लंका, मेरे साथ चलिए और लंका में बिठा करके आपका मैं पूजन करूंगा। भोलेनाथ ने कहा ये स्थान छोड़कर मैं तो नहीं जा सकता। नहीं जाओगे? बाबा ने कहा नहीं तो धमकी है कोई, नहीं जाओगे? कहा मैं नहीं जाता। तो कैलाश के पीछे इसने गड्ढा खोदकर उसमें आग को प्रज्वलित किया है और महाराज इसने अपने 9 मस्तिष्क काट करके चढ़ाए और 10वां मस्तिष्क काटने के लिए तैयार हुआ तो हवन कुंड में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा बेटा आत्महत्या मत कर, मैं तेरे संग चलने को तैयार हूं, लेकिन तू मुझे ले कैसे जाएगा? कहा जब कैलाश के सहित मैंने तुमको उठा लिया तो तुमको अकेले उठा के नहीं ले जा पाऊंगा मैं, आप चिंता ही ना करें। भोलेनाथ ने कहा पिंडी के रूप में मैं तेरे साथ जाऊंगा,
लेकिन ये मेरा संकल्प है कि रास्ते में जहां कहीं तूने मुझे उतार दिया तो फिर मैं तेरे साथ चलने को तैयार नहीं होऊंगा। सो दशकंठ रावण ने दाहिने हाथ पर भगवान शंकर को रखा है, प्रभु पिंडी रूप में विराजित हो गए हैं और लेकर के चलाए। तो आधे रास्ते में भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और ये भोलेनाथ को धरती पर रखकर लघु संख्या इत्यादि से निवृत्त होकर आया और फिर पिंडी को उठाने लगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटे तुम अपने संकल्प को तोड़ चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं। अब रावण कुछ कह भी नहीं सकता। परिक्रमा की भोलेनाथ की, चरणों में प्रणाम किया, कहा बाबा नहीं जाते हो लंका तो कैलाश भी नहीं जाने दूंगा, इसी जगह पर बैठ करके जगत का कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा नाम मेरा क्या होगा? रावण ने कहा आप जैसा बड़ा कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे कटे हुए 9 मस्तिष्कों की आपने सर्जरी कर दी, ना तो कहीं रुधिर निकला, कहीं ना कहीं कोई क्या बोलेंगे उसको, टांका नहीं लगा, और मस्तिष्क मेरे पूरे के पूरे। आप जैसा वैद्य इस दुनिया में कौन हो सकता है? बाबा आज से दुनिया के लोग आपको भगवान श्री वैद्यनाथ के नाम से जानेंगे। तभी से बिहार की धरती पर भगवान प्रभु श्री वैद्यनाथ के रूप में, वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोली वैद्यनाथेश्वर भगवान की, प्रभु वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हुए। उसके तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री नागेश्वर, ये भगवान का 10वां ज्योतिर्लिंग है। द्वारका से जब आप चलेंगे भेंट द्वारका की तरफ तो वहां से कितना है, 12 से 13 मील। भगवान आज भी जगत के उद्धार के लिए सुंदर से मंदिर में भगवान नागेश्वर के रूप में बैठे हैं। इनका दूसरा नाम दारुकेश्वर और है। इनका नाम दारुकेश्वर कैसे पड़ा, ये पिंडी प्रकट कैसे हुई? ज्योत रूपम यथा जातम परमम लिंगम उत्तमम का दारुका राक्षसी काचित पार्वती बर दर्पिता। इस बियाबान जंगल में एक निशाचरी रहती थी जिसका नाम था दारुकी और इसके पति का नाम था दारुक। माता जगदम्बा भगवती पार्वती की ये परम सहेली थी। बहुवी राक्षसी तत्र चकारा कदनम सताम। जगत के महाराज लोगों को इन निशाचरों ने बहुत परेशान कर रखा था। अब जगदम्बा की परम भक्तानी है, महाराज कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तब महाराज लोग बहुत परेशान हुए और सब के सब ये महात्मा च्यवन ऋषि के पुत्र जिनका नाम था औरव, जो दधीची के सगे भाई थे, इनकी शरण में गए। इन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में से बहुत से भगवान के गढ़ निकल करके आए और उन गढ़ों ने निशाचरों का मारण करना शुरू किया। तो दारुक और ये दारुकी अपने प्राणों को बचाते हुए समुद्र की शरण में जाकर के छिप गए। एक दिन की बात, नौका में बैठ करके कुछ लोग जा रहे थे। इन निशाचरों ने नौका को महाराज रोक लिया और लोगों को कैदी बना लिया है। और प्राण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि उन्हीं कैदियों में एक वैश्य थे राजा जिनका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय नाम के राजा को कैद किया है, महाराज कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय नाम के राजा भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। महाराज जब ये पूजा करने के लिए मन से ही अभिषेक करने के लिए तैयार हुए, पिंडी तो वहां कोई थी नहीं, इन्होंने अंगूठे को ऐसे किया। एक दिन मैं बोल रहा था कहीं शंकर के पुजारियों को पिंडी ना मिले तो हाथ के अंगूठे के ऊपर हर हर महादेव कह करके जल छोड़ देना। समझ लीजिए काशी के विश्वनाथ के ऊपर आपने जल की धारा छोड़ दी है। भगवान भोलेनाथ प्रकट भाव से उस जल की धारा को स्वीकार करते हैं। तो ये भोलेनाथ की पूजा कर रहा था, इतने में दारुक नाम के निशाचर ने पीठ के ऊपर लात का प्रहार किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, निशाचर को उठाया, धड़ाम से पटका, गिरते ही इसकी दम निकल गई। दारुकी निशाचरी रो पड़ी और माता भगवती का आह्वान किया। माता भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। माता जगदम्बा ने तो इतना क्रोध किया, क्योंकि सहेली का पति चला गया, क्रोध करना स्वाभाविक था। इतना क्रोध किया लगता था कि सृष्टि का कहीं प्रलय न हो जाए। महाराज तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा क्या बात है? कहा तुमने मेरी सहेली की मांग का सिंदूर छीन लिया है, किसी को जीवित में न छोड़ूं। तब दारुकी ने माता भगवती के चरणों का सहारा लिया। शंकर जी की कृपा से इसका मन बदला। कहा अब पति तो चले ही गए, मेरा वरदान इतना सा है, मेरे पति के नाम से जगत के कल्याण के लिए भोलेनाथ इसी स्थान पर बैठ जाएं। मेरे पति का नाम था दारुक, इसलिए आज से इनका नाम
दारकेश्वर होगा। सांप के रूप में भगवान बैठे, इसलिए भगवान का एक और यहां नबी नाम हुआ। बोली नागेश्वर भगवान की। भगवान दारुकेश्वर का पूजन करने से हाथी घोड़ों की महाराज संपत्ति की कमी नहीं रहती, और संस्कृत भाषा में हाथियों को नाग बोलते हैं, इसलिए भी दारुकेश्वर भगवान का दूसरा नाम हुआ। बोलिए नागेश्वर भगवान की। एक एक पिंडी के ऊपर एक आध घंटे घंटे बोला जाए तो भी प्रवचन महाराज पूरा नहीं हो सकता। 10वीं पिंडी की कथा को पूरा किया है। और आइए 11 में कौन है? भगवान प्रभु श्री रामेश्वर। रामेश्वर भगवान का तो क्या कहना है, जितना कह लें उतना कम। लिखा है कि तत्र सीता हृता विप्रा रावणे नोरु माइना। ना माता जानकी का हरण होता और ना भगवान रामेश्वर प्रकट होते। रामेश्वर भगवान को प्रकट करने में तो माता भगवती जानकी का एक बहुत बड़ा हाथ है। त्रेता का समय था। एक बार जोरदार तालियां आगरा की मीडिया के लिए आप बजाइए। पत्रकार बंधुओं का इतना बड़ा सहयोग है। यहां से गाया गया, बोला गया प्रवचन सुदूर दरार तक, गांवों तक इस प्रवचन को पहुंचाने में जिन्होंने सक्षमता जाहिर की है, चाहे वो पत्र दैनिक जागरण हो, चाहे वो अमर उजाला हो, और चाहे वो दोपहर वाला कौन सा पत्र डीएलए, और चाहे वो हिंदुस्तान, बड़ी मेहनत की है, बड़ा जोर दिया है। तो ये व्यासपीठ पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिवादन करती है, बहुत बहुत सम्मान करती है। रोज मैं प्रातः अखबार पढ़ता हूं और बिल्कुल सेम ऐसा लगता है कि जब मैं प्रवचन में बोल रहा था तो क्या ये मेरे बगल में ही बैठे थे, क्या एक शब्द का अंतर नहीं होता। ये इनकी कलम का चमत्कार है। इतने प्रभाव के साथ में उन्होंने लिपिबद्ध किया यहाँ के प्रवचन को और घर घर तक पहुंचाने में अपना अलख जगाया। तो इस शिव महापुराण की व्यासपीठ पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान करती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए और एक आधे घंटे की कथा है। एक क्षण के लिए जाते जाते बाबा के चरणों में प्रार्थना कीजिए और कहिए, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार। अब हम आपके दरबार में आए हैं, प्रभु वश आप कृपा कर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट ली जाएंगे इस कीर्तन ध्वनि में, लेकिन दोनों हाथ ऐसे होंगे। श्री राधे। बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा नितिन भैया हेलो, बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार। तुम सब जग की जान नहारे, तुम सब जग की जान नहारे,
कीजिए सभी। जय हो।